श्री राधे। हाँ जल्दी जल्दी निकलिए थोड़ा। अच्छा अच्छा तो बैठ जाओ फिर, और अच्छी बात है। देखो माता, अगर आपकी गांव में कलश यात्रा हो ना, और जब भागवत महापुराण निकले ना, तो जहां जहां से कलश यात्रा होती है और जितने दरवाजे मिलते हैं ना, तो हर व्यक्ति को अपने दरवाजे पे चौक पूरना चाहिए। पूरे डालते ना, हाँ चौक पूरना चाहिए। मैंने देखा है कि ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन हम अगली बार के लिए बता के जा रहे हैं, हम आए चाहे ना आए। आप जितनी माताएं बैठी हो, जब भी कलश यात्रा हो किसी की भी हो, और जैसे ही पुराण लेकर के लोग निकलते हैं ना, अब जहां से भी कलश यात्रा निकलती हो, उन दरवाजों पे चौक पूरना चाहिए। और भागवत जी का तिलक करना चाहिए, व्यास जी का भी तिलक करना चाहिए, और जितने भी विद्वान हैं उनका भी तिलक करना चाहिए। भागवत केवल एक पोथी नहीं है, भागवत ग्रंथ नहीं है, भागवत ज्ञान यज्ञ है। और आपके दरवाजे से ऐसे पुराण जब निकलते हैं तो तिलक करना चाहिए, आरती करना चाहिए। फूल हो तो फूल बरसाने चाहिए। अच्छा जब मेरे कन्हैया आते हैं ना, सभी लोग ध्यान देना, आप सभी शांति से बैठे, कथा में चलो थोड़ा, बोलो जय श्री कृष्ण। जगह जगह माताएं आरती की थाली लेके खड़ी हैं, जगह जगह लोग फूलों की थाली लेके खड़ी है माता बहने। और जितने भी हस्तिनापुर की माता है ना, सभी छत पे खड़े होकर के फूल बरसा रही हैं, और दरवाजे पे खड़े होकर के आरती करती हैं भगवान की। भगवान बैठे, लेकिन आप लोग सभी मेरे कन्हैया उन लाखों आरती उतारने वालों को नहीं देख रहे, भगवान उन लाखों फूल बरसाने वालों को नहीं देख रहे। जब मेरे कन्हैया रथ में बैठ करके हस्तिनापुर में आते ना भैया, तो कन्हैया तो चारों तरफ नजर डाल के देख रहे हैं कि सब दिख रहे हैं, दुनिया दिख रही, लेकिन मेरे काका जी कहीं दिखाई नहीं देते, मेरी काकी जी विदुरानी जी कहीं दिखाई नहीं देते। और जब भगवान सिंहासन पे बैठे ना, माता ध्यान दो सभी, सामने देखो, सारी हस्तिनापुर नगरी के लोग बैठे। कन्हैया ने जब निगाह डाल के देखा तो सारी जनता के पीछे, सारे हस्तिनापुर लोगों के पीछे एक दीवार से सर टिका करके विदुर और विदुरानी जी बैठे हैं। कभी जो हस्तिनापुर में मंत्री हुआ करते थे, आज वो सारी जनता के पीछे सर टिका के बैठे। और जब कन्हैया ने विदुर जी को देखा, अब विदुर जी तो भगवान को देख ही रहे थे, और जब भक्त और भगवान की आंख मिलती है ना, नजर से नजर मिलती है ना, तो भगवान हंसने लगे और विदुर जी भी हंसने लगे। अब इतने में दुर्योधन आ गया। बताओ कन्हैया कैसे आना हुआ? कन्हैया ने कहा कि दुर्योधन क्या पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले भाई लगते हैं। कैसे लगते हैं? बोले चाचा जी के बेटे हैं। अच्छा ये बताओ सगे चाचा के बेटे हैं क्या? बोले सगे चाचा के बेटे हैं। मेरे कन्हैया कहने लगे देखो दुर्योधन, अब यदि नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो आधा राज्य पांडवों को मिलना चाहिए या नहीं? इधर देखो सामने वो कैमरा है, बोलो जय श्री कृष्ण। दोनों हाथ उठा कर कहें जय श्री कृष्ण। देखो दुर्योधन, अब यदि नैतिक दृष्टि से देखा जाए, आधा राज्य पांडवों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोले मिलना तो चाहिए। कन्हैया बोले देखो दुर्योधन, मैं ये नहीं कहता कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो, फिर यदि तुम इस युद्ध को रोकना चाहते हो दुर्योधन, इतने बड़े हस्तिनापुर राज्य से केवल 5 गांव तुम पांडवों को दे दो, 5 गांव में मैं पांडवों को राजी कर दूंगा। लेकिन दुर्योधन कहने लगा
सूचे करे नेवदाश्यामी बिना युद्धेन केसवा। कन्हैया आप 5 गांव की बात करते हो, अरे 5 गांव तो बहुत दूर की बात है। मैं सुई की नोक के बराबर भूमि, मैं सुई की नोक बराबर धरती भी बिना लड़ाई के बिना युद्ध के पांडवों को नहीं दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आवाज बढ़ाओ। सूचे गिरे नेवदाश्यामी बिना युद्धेन केसवा। मैं सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। यदि सुई की नोक बराबर धरती भी उनको चाहिए ना तो वो लड़के ले। कन्हैया बोली देखो दुर्योधन, अभी तुमने युद्ध का अंत नहीं देखा। लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों माताएं विधवा हो जाएंगी, लाखों बूढ़े माता पिता के बेटे सहारे छिन जाएंगे, खून की नदी बह जाएगी, लाशों के पहाड़ लग जाएंगे। दुर्योधन बोला देखो कन्हैया, छोड़ो ये हमारे घर परिवार की बात है, हम देख लेंगे, तुम चलो भोजन करो। कन्हैया बोले देखो दुर्योधन, भोजन 2 स्थिति में होता है। एक तो भोजन करने वाला भूखा हो, और दूसरा बोले भोजन कराने वाले के मन में भाव हो। अब ना तो मुझे भूख लगी और ना ही तुम्हारे मन में भाव है। बोले मन में हो भाव तो भोजन में भाजी भली, मन में हो अहंकार तो खीर भी किस काम की। भगवान कह दे आज तो मैं भोजन कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों? आज मेरा निमंत्रण किसी दूसरे के घर है। अजय दुर्योधन ने कहा लेकिन जब से आप आए हो ना कन्हैया, तभी से मैं आपके साथ में हूं। अब आपको तो कोई बीच में मिला ही नहीं जो न्योता दे। ध्यान देना, जब मेरे सामने आपको किसी ने निमंत्रण नहीं दिया तो किसके घर आपका भोजन है? कन्हैया बोले कि हस्तिनापुर आने से पहले ही मुझे न्योता मिल गया था। किसने दिया? मेरे चाचा जी हैं, काका जी विदुर जी, उन्होंने। हमारे काका विदुर जी ने कहा था कि देखो कृष्ण, आप जब भी हस्तिनापुर आना, बोलो जय श्री राम, तो सबसे पहले भोजन हमारे घर करना। दुर्योधन बोला कन्हैया, जब विदुर जी ने आपको न्योता दिया होगा ना तब वो मंत्री पद पर होंगे। जब वो मंत्री होंगे, अब तो वो भिखमंगे हो गए। अरे जब खुद के खाने के लाले पड़े, जब खुद का पेट नहीं भर पा रहे तो तुम्हें क्या खिलाएंगे? कन्हैया बोले जब न्योता दिया है तो कुछ ना कुछ तो खिलाएंगे। और दुर्योधन बोला मैं भी जाके देखता हूँ वो क्या खिलाता है। अच्छा माधव, जब कन्हैया ये कहने लगे तो बैठे बैठे विदुर जी ने इशारा किया, बोले कन्हैया मैंने तुम्हें कब न्योता दिया? कन्हैया बोले चुपचाप बैठे रहो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। अब विदुर जी ने अपनी पत्नी से कहा सुनो, जल्दी जाओ दौड़ के और घर पे जाके कुटिया की लिपाई पुताई करो, खाने पीने की व्यवस्था करो। और आप कहाँ जा रहे? बोले मुझे पता है कि घर में कुछ खाने के लिए है नहीं, सो हम जा रहे थोड़ा बाजार और कुछ मांग के लाते हैं। अब माधव जैसे विदुरानी जी गई, अब विदुरानी जी ने जाकर के सबसे पहले स्नान किया। अब विदुरानी जी ने केवल आधा स्नान किया, इतने में तो श्रीमान जी पहुंच गए। अब विदुरानी जी ने केवल आधा ही स्नान किया और इतने में तो हमारे कन्हैया पहुंच गए। दरवाजा खटखटाने लगे, साकर खटखटाने लगे, काकी जी कह के चिल्लाने लगे। अब विदुरानी जी ने सुना ऐसी मीठी आवाज, ऐसी प्यारी आवाज। ये छोटी सी बच्ची है, सभी ताली बजाकर सम्मान करें। काकी जी कह के दरवाजा खटखटाने लगे। माधव ध्यान दो सभी। अब विदुरानी जी ने आधा स्नान किया, कपड़े बदलना भूल गई और जैसी स्थिति में थी दौड़ पड़ी।
मेरे कन्हैया ने देखा कि काकी जी को तो अपने तन की सुध बुध नहीं है, इनके तन का कपड़ा अस्त व्यस्त है। मेरे कन्हैया ने अपना पीतांबर उठाया, भगवान ने अपना पीतांबर विदुरानी जी को उड़ा दिया। अब विदुरानी जी ने जब भगवान, एक बात और सुनो, जैसे हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं तो जूता चप्पल उतार के जाते हैं कि नहीं जाते? ये छोटी छोटी बच्चियां हैं और अभी से इनमें देने का संस्कार पड़ गया तो बड़े होकर के जब किसी दूसरे के घर जाएंगी तो जो भी कोई मांगने आएगा तो इनका हाथ अभी से देने के लिए उठ गया तो हमेशा ऐसे ही भगवान करे कि ये देती रहे, कभी इनको लेने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी, हमेशा ऐसे देते रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा विदुरानी जी जैसे हम मंदिर में जाते तो जूता चप्पल उतार के जाते कि नहीं? भगवान कहते हैं कि तुम मेरे मंदिर में आते हो जूता चप्पल उतार के आते हो, तो भक्त के घर जब भगवान जाते हैं ना तो आज भगवान कृष्ण नंगे पैर जा रहे हैं, बिना खड़ा होके, कुछ नहीं पहना भगवान ने पैरों में। अच्छा जितने भी भक्त बैठे हैं सभी ध्यान देना, भगवान को देख करके अब विदुरानी जी तो पागल हो गई, बावरी हो गई। भगवान को देख करके सबसे पहले तो माधव विदुरानी जी ने पीढ़ा उठाया, पीढ़ा समझ रहे, पीढ़ी। अब विदुरानी जी ने पीढ़ी उठाई, अब पीढ़ा उठा करके एक जगह पर रख दिया। माधव जैसे कन्हैया उस पीढ़ा पर बैठने लगे, अब विदुरानी जी ने पीढ़ा उठा लिया, नहीं नहीं कन्हैया ये जगह पवित्र नहीं है, यहाँ मत बैठो। अब दूसरी जगह डाल दिया। अब जैसे कन्हैया बैठने लगे, नहीं नहीं कन्हैया ये जगह पवित्र नहीं है, यहाँ बैठो। अब पूरे आंगन में भगवान को नचा दिया और बाद में माधव पीड़ा उड़ाया और एक कोने में उल्टा पीड़ा बिछा दिया। कैसा? अच्छा जितनी माधव बहनें बैठी है सभी ध्यान देना, जब भगवान सीधे पीड़े पर बैठ रहे थे तो पीड़ा उड़ा लिया और बाद में एक कोने में उल्टा पीड़ा बिछा दिया। अब बोले कन्हैया यहाँ बैठो। अच्छा मेरे भगवान उल्टे पीड़े पे बैठ गए और उल्टे पीड़े पे बैठ के अपने पेट पे हाथ फेर के बोले काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी है, जय हो। बोले श्री काती बाबा महाराज की। मैं निवेदन करूं, हम लोग कहते हैं भगवान के लिए ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ये करो वो करो, अब भगवान तो देखो भैया उल्टे पीढ़े पे बैठ गए। बोलो जय श्री कृष्ण, दोनों हाथ बढ़ा करके जय श्री कृष्ण। अच्छा उल्टे पीढ़े पे बैठ के भगवान अपने पेट पर हाथ फेर के बोले काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी है और घर में कचू कावे के ताई हो तो जल्दी लेके आ जाओ। अब महाराज विदुरानी जी ने कहा देखो कन्हैया तुम्हारे काका जी बाजार गए, अब बजरिया से कुछ ना कुछ लेके आएंगे। देखो लाला अभी तो कावे के ताई घर में कचू है ना, कुटिया में कचू है ना, और तुम्हारे काका जी आ रहे होंगे कुछ ना कुछ कावे के ताई लाएंगे और तब तक थोड़ा इंतजार करो। कन्हैया बोले काकी जी बड़ी जोर की भूख लग रही है और जो कुछ कुटिया में हो सो जल्दी से ला के दो, हम तो भूख के मारे मर रहे। भगवान कह रहे ध्यान दो सभी लोग। अच्छा विदुरानी जी बोली देखो कन्हैया अभी तो कुटिया में कचू है ना, लेकिन मैं वन में जाकर के केले के फल तोड़ के लाती हूँ। और जैसे विदुरानी जी गई माधव केले के फल तोड़ के ले आई। अब उल्टे पीढ़े पे भगवान बैठे, पत्थर डाल दी और केले के छिलके निकाल कर केले के फल तो दूर फेंक दिए और छिलका पत्थर पे रख दिया। बोले पाओ भगवान। और कन्हैया ने केले का छिलका उठाया और खा लिया।
और केले के छिलके को पा करके भगवान बोले वाह काकी जी ये फल तो बहुत मीठा है, मीठा है तो और लो। भगवान बोले ये तो और भी मीठा है। अरे मीठे लग रहे थे लो ना कन्हैया, फल की कोई कमी थोड़ी है। विदुरानी जी केले के छिलके निकाल निकाल के माता पत्तल पे परोसती जाती, भगवान उड़ा के पाते बहुत मीठा बहुत मीठा 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 करते करते भगवान 40-45 छिलके खा गए। अब इतने में विदुर जी साकर गड़गड़ाने लगी। विदुरानी जी बोली काय कुछ चिल्ला रहे, गला बैठ जाएगा, बोलो क्या बात है। विदुर जी बोले अरे जल्दी से लिपाई पुताई सफाई करो, चौका पटा लगाओ, भगवान आ रहे होंगे, कन्हैया आ रहे होंगे, लाला आ रहे होंगे। विदुरानी जी बोले आ रहे होंगे तो उनको तो आए 1 घंटा हो गया। कन्हैया बोले तो तुमने कोई व्यवस्था किया नहीं? बोले हाँ हाँ बैठे बैठे, बोले केले के फल पा रहे। और जब विदुर जी ने देखा तो आंखें खुली की खुली रही। बोले ऐसे फल, अब फल तो भैया 2 हाथ दूर पड़े माता। अब विदुरानी जी कह रहे कि भगवान तो फल पा रहे, काय के फल पा रहे? बोले केला के फल पा रहे। अब विदुर जी देख रहे, बोले केले के फल तो 2 हाथ दूर पड़े और छिलके 2-4 छिलके पत्तल में रखे, एक हाथ में और एक खा रहे। विदुर जी बोले उसमें तो मती मारी गई क्या तुम्हारी? विदुर जी ने जब देखा कि मेरी कुटिया में भगवान बैठे और कैसे बैठे माधव,